अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मतीन नवाज़, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज हम पढ़ेंगे कन्वेंशंस, और ये कन्वेंशंस हमारी डेली लाइफ की नहीं है। ये कन्वेंशन है साइंस में, फ़िज़िक्स में। कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स को इंडिकेट करने की कौन सी कन्वेंशंस हैं, जब लिखते हैं तो किन बातों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो जैसे हमारी डेली लाइफ के भी कन्वेंशंस हैं, मतलब रवायात हैं। शादी करनी हो तो रवायत है, मेहमान घर में आए तो रवायत है, रिलीजन में, मज़हब में रवायत हैं, बहुत सारी रवायत हैं। अगर हम उन रवायत से थोड़ा सा हट जाएं तो लोग हमें अजीब सा समझते हैं, ये किस तरह के लोग हैं, मतलब वो समझते नहीं ठीक। अब अगर मेहमान घर में आए, रवायत है कि उनको खाना खिलाएं, उनको कुछ पूछें, उनकी खिदमत करें। अगर आप नहीं पूछते तो आप वो समझा जाएगा आप अजीब से हैं, ठीक है। इसी तरह साइंस में भी रवायत हैं। यूनिट्स को अगर लिखना है तो कन्वेंशंस है, रवायत हैं। अगर उनको फॉलो नहीं करेंगे तो आपको अजीब समझा जाएगा कि आपको पता ही नहीं है रवायत का, बड़ा ओड बिहेव है आपका, तो ये समझा जाता है। तो चलें चलते हैं, रवायत कौन कौन सी हैं साइंस में यूनिट्स को लिखने की। फिज़िक्स में कन्वेंशन देखते हैं हम। फर्स्ट कन्वेंशन में है फुल नेम ऑफ यूनिट अगर दिया हो तो उसका जो फर्स्ट लेटर आता है वो हमेशा स्मॉल होता है। जैसे ये देखें लिखा हुआ है न्यूटन, मीटर, जूल, तो ये इनके फर्स्ट लेटर जब भी यूनिट में लिखेंगे तो स्मॉल लिखेंगे। जैसे 20 न्यूटन है, ठीक है, ये देखें स्मॉल लिखा हुआ है फर्स्ट लेटर। 20 न्यूटन है, ये कैपिटल लिखा है तो ये रॉन्ग है, ये ठीक नहीं है, ये रॉन्ग है। ये हमेशा फर्स्ट लेटर लिखते हैं। इंग्लिश में रूल आपने पढ़ा हुआ है, इंग्लिश में कहते हैं कि जब भी फेमस कोई हो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, लेकिन इधर ऐसा नहीं है। इधर हमेशा जब भी आप फुल नेम से लिखेंगे यूनिट को फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। ठीक हो गया, तो ये भी मैंने लिखा है फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है अगर फुल नेम से लिखें। अब सेकंड कन्वेंशन देख लेते हैं, सिंबल ऑफ यूनिट्स। यूनिट का सिंबल अगर आपने लिखना है तो उसको हमेशा कैपिटल से लिखना है अगर वो साइंटिस्ट का नेम है। कैपिटल लेटर से लिखेंगे अगर साइंटिस्ट का नेम है, जैसे 100 न्यूटन, तो न्यूटन यूनिट है और साइंटिस्ट का नेम भी है, तो इसको हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। अगर आप लिखें 100 न्यूटन स्मॉल से लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, स्मॉल से नहीं लिखते, कैपिटल से हमेशा साइंटिस्ट के सिंबल को लिखते हैं। अब आ जाए अगर साइंटिस्ट का नेम ना हो, अगर साइंटिस्ट का नेम ना हो तो फिर उसका सिंबल हमेशा स्मॉल लेटर से होता है। अगर आप कैपिटल से लिख लेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आगे थर्ड देखते हैं, कम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स। कम्बिनेशन में कंबाइन कर दें, अगर टू ऐसा यूनिट्स आ जाएँ कंबाइन तो उनके दरमियान एक स्पेस होती है। लाइक ये इधर मैंने लिखा हुआ है 200 न्यूटन मीटर, तो न्यूटन और मीटर के दरमियान स्पेस है, तो ये करेक्ट है। अगर स्पेस नहीं रखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये फोर्थ हमने देख ली। फोर्थ पे चलते हैं। प्रीफिक्स जब भी आएगा तो हमेशा यूनिट से पहले आता है। दूसरा, इनके दरमियान स्पेस नहीं होती। जैसे 500 मिलीमीटर है तो मिलीमीटर पहले आ रहा है यूनिट से और इनके दरमियान देखें स्पेस नहीं है। अगर स्पेस आ गई, जैसे इधर ये देखें स्पेस आ रही है, तो ये रॉन्ग कंसिडर होगा, ठीक है। अब आ जाएँ प्रीफिक्स, पिको फैरड लिखा हुआ है, तो पिको और फैरड जब भी आप लिखेंगे तो इनके दरमियान स्पेस नहीं होगी। अब इधर ये देखें ऐसे लग रहा है जैसे स्पेस है, तो ये फिर क्या हो जाएगा, रॉन्ग। इसको कैसे लिखेंगे, पिको और फैरड, इनके दरमियान स्पेस नहीं होगी। अब आ जाएँ कंपाउंड प्रीफिक्स देखेंगे, फिफ्थ है। कंपाउंड प्रीफिक्स का मतलब है एक से ज़्यादा प्रीफिक्स आ जाएं तो वो अलाउ नहीं होते। अगर मैं लिख लेता हूँ 100 पिको फैरड, तो पिको ये दोनों प्रीफिक्स हैं, ये कंबाइन कभी नहीं आ सकते, ये रॉन्ग वे है। इसको यूँ लिख सकते हैं, पिको की वैल्यू 10⁻⁻12 होती है, तो दोनों की वैल्यू पुट की 10⁻12। अब बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड होगी तो कितनी होगी, -24, ठीक है। अब ये फैरड वैसे ही आ गया, तो ये करेक्ट हो गया, ठीक है। अब बुक में जो एग्जांपल दिया वो इस तरह की है, 100 माइक्रो फैरड, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर बुक वाली नहीं ली है, लेकिन ये माइक्रो दिया हुआ है। 100 माइक्रो फैरड, माइक्रो मीन 10⁻⁻6, और ये दोनों को पुट कर दी माइक्रो की वैल्यू। अब 10⁻⁻6 को ऐड कर दें, पावर्स को ऐड कर दें, 10⁻12 हो जाता है। अब ये -10⁻12 को हम कहते हैं पिको, किसी जगह पी लिख दिया, तो ये देखें दो प्रीफिक्स आ रहे थे यहाँ पे, इस वैल्यू में देखें 2 प्रीफिक्स से, उसको हमने कन्वर्ट करके किस में ले गए, एक प्रीफिक्स में ले गए हैं, पिको में ले गए हैं। तो दो प्रीफिक्स कभी भी कंबाइन नहीं लिखते, ठीक। उसके बाद चलते हैं 6 पे, किलोमीटर स्क्वायर। अब इसकी पावर है, जब भी ऐसी टर्म आए तो इसका मतलब है ये स्क्वायर मीटर यूनिट पे भी है और साथ उसके मल्टीपल के पे भी है।
तो इसका 6 कन्वेंशन ये है कि अगर यूनिट के मल्टीपल के साथ, अगर यूनिट के साथ मल्टीपल है तो उसकी पावर होल मल्टीपल पे होती है। जैसे किलोमीटर स्क्वायर का मतलब ये हम कंसिडर करेंगे किलोमीटर होल स्क्वायर। अगर स्क्वायर ये लगाएं, अगर किलो की वैल्यू पुट करें, आप जानते हैं किलो 1000 को या 10 पावर 3 को कहते हैं। अब ये पावर आ रही है, पावर को मल्टीप्लाई करें 2 × 3 6 हो जाएगी और मीटर का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। अब ये इसका मतलब है इस यूनिट का मतलब ये है कि इधर क्या आएगा 10 पावर 6 आएगा। 7 में ये है कि अगर कोई भी हमें नंबर दिया हो, ठीक है, तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जैसे ये नंबर है 5.4 × 10 पावर +4 मिलीमीटर। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में लाना है इसको कम्प्लीट ही। तो ये मिली की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 10 पावर -3 होती है, और ये यूनिट वैसे ही आ गया। ठीक है, अब ये पावर इनकी ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है, पावर ऐड करें +4 -3 तो ऐड करेंगे तो +1 रह जाएगा, और ये मीटर वैसे ही आ गया। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। ठीक है, अब लास्ट पे आ जाए। अब लास्ट ये है कि हमेशा हम जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो ऐसे यूनिट्स में कैलकुलेशन करते हैं। तो लेकिन जब डिवाइस हम ये करते हैं, हो सकता है डिवाइस अपनी कन्वीनियंट यूनिट में वो मेजर कर रही हो। जैसे स्क्रू गेज है, अब स्क्रू गेज से या वर्नियर कैलिपर से हम रीडिंग लेते हैं। फ़र्ज़ करें रेडियस कितना आया 8 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर उसके यूनिट है, लेकिन हमने जब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है फॉर्मूले में लगा के, तो पहले हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब फार्मूला क्या है, एरिया फार्मूला होता है एरिया = πr²। अब 3.14 लगा दिया, रेडियस की वैल्यू लगानी है। रेडियस की वैल्यू ये नहीं लगाएंगे 8 वाली, क्योंकि कैलकुलेशन करने से पहले हम जानते हैं कि हम यूनिट्स को पहले लेकर आते हैं ऐसे यूनिट्स में। तो ये मैट्रिक यूनिट्स हैं, तो मैट्रिक यूनिट्स को हम किस में लेके आए, ऐसे बेस यूनिट्स मीटर स्क्वायर में लेके आए। ठीक है, इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। अब इसको इधर वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, तो हमारे पास कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। तो ये लास्ट में 8th ये है कि हम हमेशा जब भी कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करने से पहले यूनिट्स को हम बेस यूनिट्स में या ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर आगे फर्दर पुट करके कैलकुलेशन करते हैं। ये था आज का लेक्चर। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।